आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल के नौशहरी सेक्टर में अगले मोर्चों का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को LOC की ताज़ा तरीन सूरत हाल और फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा की अगले मोर्चों पर तैनात अफसरान और जवानों से मुलाकात, जवानों के जज्बे को सराहा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। 1 लीटर पेट्रोल 225 रुपये 53 पैसे का ही मिलेगा। वजीर खजाना इसाक डार ने कहा, ओगरा ने पेट्रोल सस्ता, डीजल और मिट्टी का तेल महंगा करने की सिफारिश की थी। वजीर आजम से मुशावरत के बाद कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया। कीमतें 31 अक्टूबर तक बरकरार रहेंगी। ऐसा झूठा शख्स खुदा की कसम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बिल्कुल इससे बड़ा फ्रॉडिया दुनिया में पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान कहते थे मुझे पूरा इख्तियार है, फैसले मैं खुद करता हूँ, मुझे जनरल बाजवा और फौज की पूरी हिमायत है। आजकल कहते हैं मुझे कभी फैसला नहीं करने दिया गया। ऐसा ही था तो 4.25 साल क्या करते रहे। इमरान खान दिन रात इदारों के खिलाफ साजिश करते हैं। उन जैसा झूठा शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। नफरत और इंतशार की सियासत ख़त्म करेंगे, ऐसे निज़ाम को दफन कर देंगे। अमरीकी सदर के पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर बेबुनियाद इल्ज़ामात। जो बाइडन ने कहा, मेरा ख्याल है पाकिस्तान दुनिया के ख़तरनाक तरीन ममालिक में से एक है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम गैर मुनज़्ज़म है। पाकिस्तान का अमरीकी सदर के बयान पर शदीद एहतजाज। अमरीकी सफ़ीर को दफ्तर ख़ारजा बुलाकर एहतजाजी मुरासला थमा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर से मंसूब बयान हक़ाइक़ के बरक्स और गुमराहकुन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहा, पाकिस्तान इंतहाई ज़िम्मेदार जौहरी रियासत है। एटमी प्रोग्राम फुल प्रूफ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के ज़ेर इंतज़ाम है। आलमी अमन को असल ख़तरा आलमी इक़दार पामाल करने वाली रियासतों से है। आलमी अमन को असल ख़तरा सरफ़हरिस्त जौहरी ममालिक की असलहा दौर से है। पाकिस्तान अमरीका में दोस्ती और बाहमी मफाद पर मबनी ताउन की तवील तारीख़ है। गैर ज़रूरी बयानात से परहेज़ किया जाए। इमरान खान ने अमरीकी सदर का बयान हुकूमती खारजा पॉलिसी की नाकामी करार दे दिया। कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत ताल्लुकात की बहाली का बयानिया पेश कर रही है। क्या ये ताल्लुकात की बहाली है? अमरीकी सदर ने किस बुनियाद पर यह गैर ज़रूरी नतीजा अख्ज़ किया? साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा, जौहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बेहतरीन है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने खुद को NRO 2 दिया। शक है ये मुल्की सलामती पर भी मुकम्मल समझौता करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, जो बाइडन के बयान से जौहरी प्रोग्राम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका को तशवीश होती तो वज़राए ख़ारजा मुलाकात में मसला उठाया जाता। अगर किसी को तशवीश होनी चाहिए तो वो भारतीय जौहरी प्रोग्राम पर होनी चाहिए। हमसाया मुल्क ने हाल ही में पाकिस्तान में मिसाइल फायर कर दिया था। IAEA में दफा कर सकते हैं, किसी साजिशी थ्योरी से डरने की ज़रूरत नहीं। ज़िमनी इंतखाब का मैदान सजने में चंद घंटे बाकी। कराची, पेशावर, मुल्तान समेत 10 अजला में कल वोट डाले जाएंगे। कौमी असम्बली के 8, पंजाब असम्बली के 3 हल्के शामिल। इमरान खान कौमी असम्बली के 7 हल्कों से उम्मीदवार। मुल्तान में मेहर बानो कुरैशी और अली मूसा गिलानी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पंजाब असम्बली की नशिस्तों पर भी जोर का जोड़। खानेवाल, शरखपुर, चिश्तियाँ की सूबाई सीटों पर पोलिंग होगी। कराची का हल्का NA 239 कोरंगी। कौन जीतेगा कल का इलेक्शन? PTI से इमरान खान, MQM के नैयर रजा में कड़ा मुकाबला। पीपल्स पार्टी के इमरान हैदर आबिदी, PSP के शारक जमाल, तहरीक लब्बैक के मोहम्मद यासीन समेत 20 से ज़ायद उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। कराची में NA 237 मलीर में भी ज़िमनी इलेक्शन। PTI के इमरान खान और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच। MQM JUI का पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। तहरीक लब्बैक के समीउल्लाह खान और PSP के आमिर शेखानी भी मैदान में। जितना हैंड होल्डिंग, जितना नैपी चेंजिंग इसी इमरान खान वज़ीर आज़म का हुआ, वो किसी और के साथ तो हुआ ही नहीं। खान साहब सिविलियन बालादस्ती की मुतालबा नहीं कर रहा है। वो चाहता है कि फिर से उसका नापीस चेंज हो। वो चाहता है कि फिर से वो सिलेक्ट हो के वज़ीर आज़म बने।
बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को सबसे बाइख्तियार वजीर आजम करार दे दिया। आवाम से ज़िमनी इलेक्शन में PDM को वोट देने की अपील। कहा सैलाब के बायस इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लिया। PDM उम्मीदवार जीतकर इलाके की आवाज़ बनेंगे। इमरान खान ने जीतने पर भी भाग जाना है। PDM जीते या हारे, फतह हमारी होगी। इमरान खान की अक्सरियत कुछ ना कुछ कम होगी। मरीम नवाज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा क्या इमरान खान को जरा भी शर्म है? सियासत को एक तरफ रखकर पाकिस्तानियों की तरह जवाब देना चाहिए था। क्या इमरान खान अपने ही मुल्क पर खुल्लम खुल्ला हमला करने निकले हैं? इमरान खान जैसा मुतासिब शख्स कभी नहीं देखा। फवाद चौधरी ने कहा बिलावल भुट्टो 6 माह में एक लफ्ज नहीं सीख सके। बतौर वजीर खारजा इंटर्नशिप शुरू की हुई है। अमरीकी सदर का बयान तशवीशनाक है। जो बाइडन को पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम का कुछ पता नहीं। अमरीका का तैयारा एटमी हथियार लेकर 6 घंटे गायब रहा। भारत से रोज यूरेनियम चोरी हो जाता ना सकता है, अवाम नहीं बनेंगे। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी रियासत है। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम करता है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम किसी मुल्क के लिए ख़तरा नहीं। पाकिस्तान अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। PTI का लॉन्ग मार्च रुकवाने के लिए वफाकी हुकूमत मुतहर्रिक। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की मुतफ़र्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत से आइंदा हफ्ते दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। कहा 25 मई की अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारिर ने कहा इमरान खान की सबसे बड़ी परेशानी इक़्तिदार का छिन जाना है। किसी जत्था बरादरी से क़बल अज़ वक्त इलेक्शन नहीं होंगे। रेड लाइन क्रॉस की तो कानून हरकत में आएगा। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। आम इंतखाबात अगस्त 2023 में होंगे। रहनुमा PTI शहजाद अकबर को नैब लाहौर ने बुला लिया। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और आमदन से ज़ायद सासाजात का इल्ज़ाम। शहजाद अकबर को 21 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म। 22 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भी जारी कर दिया गया। साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन नैब लाहौर तलब। मुजम्मिल हुसैन पर $75 करोड़ से ज़ायद की करप्शन का इल्ज़ाम। नैब ने साबिक चेयरमैन वापडा को पहले भी तलब किया था। मुल्तान में निश्तर अस्पताल की छत पर लावारिस लाशों की मौजूदगी का वाक़या। अस्पताल इंतजामिया ने 8 सिक्योरिटी गार्ड्स तब्दील करने की तरदीद कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ और निश्तर यूनिवर्सिटी कमेटी की तहकीकात जारी। तफसीली रिपोर्ट मुरतब करके वज़ीर आला पंजाब को भेजी जाएगी। लाहौर के मेयो अस्पताल के अमले की गफलत। ICU में नन्ही मरीजा के मुंह पर चूंटियां रेंगती रहीं। बच्ची का चंद दिन बाद इंतकाल हो गया। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। निश्तर अस्पताल की छत से लाशें मिलने पर मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। अज़मा बुखारी ने कहा निश्तर अस्पताल के अंदर जो हो रहा है वो क़यामत से पहले क़यामत है। रियासत और हुकूमत वक्त से न पूछा जाए ये मुमकिन नहीं है। क्या लावारिस लाशों का एहतराम नहीं? साबिक़ चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट मोहम्मद नूर मुस्कान जई सपुर्द खाक। आबाई इलाके खारान में तदफीन की गई। गुज़श्ता रात खारान में कातिलाना हमले में जाँ बहक हुए। क्वेटा समेत बलोचिस्तान भर के वकला का अदालतों से बॉयकॉट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कातिल की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरुए कार लाए जाएं। पेशावर में इमरान खान और गुलाम अहमद बेलोर आमने सामने। NA-31 में 4,70,000 से ज्यादा अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। जमात इस्लामी के हाजी मोहम्मद असलम भी उम्मीदवार। ANP को JUI, पीपल्स पार्टी और नून लीग की हिमायत भी हासिल। NA-22 मैदान में 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। तहरीक इंसाफ से इमरान खान, JUI के मोहम्मद कासिम शामिल। जमात इस्लामी के अब्दुल वासे, आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद सरवर भी किस्मत आजमाएंगे। इमरान खान या एमल वली खान। NA-24 4 सद्दा में कौन मैदान मारेगा? जमात इस्लामी की मुजीबुर रहमान, आज़ाद उम्मीदवार स्पर्ले मोहम्मद भी मैदान में उतरेंगे। एमल वली खान PDM के मुत्तफ़िका उम्मीदवार।
मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद चोर निकला। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को चोर साबित किया। इलेक्शन कमीशन RTS बंद करके आपको इख्तिदार में लाए तो ठीक, चोर कहे तो गालियां दी जाती हैं। एस्टैब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो तो गालियां देना शुरू कर देते हैं। उन्हें कहते हैं न्यूट्रल तो जानवर होता है। आरिफ अलवी ने कहा, इमरान खान को हटाने में कोई साजिश नहीं थी। इमरान खान बताएं, साजिश वाला कागज किधर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इक़्तिदार फूलों की सेज नहीं, कांटों से भरा सफ़र है। बहुत मुश्किल हालात से गुजर कर आए, अभी भी गुजर रहे हैं। इक़्तिदार संभाला तो मईशत हिचकोले ले रही थी, लगता था मुल्क दिवालिया हो जाएगा। एक शख्स बद्दुआएं दे रहा था, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। हमने मेहनत से मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। कोई शक नहीं आवाम को तकलीफ पहुंची, मुल्क की मईशत को दुरुस्त राह पर गामजन कर दिया। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान पर मखसूस इस्लाहात के लिए जोर। सदर वर्ल्ड बैंक ने कहा, मालियाती और तवानाई के शोबों में रिफॉर्म्स पर तवज्जो रखी जाए। इस्लाहात से मईशत मुस्तहकम होगी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए काबिल अमल पॉलिसियाँ लाएं। डेविड मलपास का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसान पर इजहार अफसोस। सेहत, खुराक, रिहाइश और नकद इमदाद के लिए ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का कोई इम्कान नहीं। IMF के मौजूदा प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात नहीं होंगे। प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करेंगे। दिसंबर में मैच्योर होने वाले बॉन्ड्स की तोसी नहीं चाहिए। 27 अरब डॉलर का नॉन पेरिस क्लब कर्ज रीशेड्यूल कराने की कोशिश करेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, इसाक डार के आने के बाद ज़र मुबादला ज़खायर 1 अरब डॉलर कम हो गए। IMF के पैसे खत्म और कहीं से मदद नहीं मिल रही। PDM की हिचकियाँ और सिसकियाँ आवाम का रास्ता नहीं रोक सकती। नवंबर तक आर या पार हो जाएगा। अक्टूबर के लिए बिजली के रेट में 4 रुपये 25 पैसे फी यूनिट कमी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, कमी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। सितंबर के बिजली बिलों में लगने वाली सेमाही एडजस्टमेंट जारी रखने का फैसला। विफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई जा रही। सार्फिन बिजली की वही कीमत अदा करेंगे जो सितंबर में थी। पूरे मुल्क में इस वक्त बिजली का निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। ब्रेक डाउन की वजह क्या थी, इंक्वायरी रिपोर्ट पीर को मौसूल हो जाएगी। इंक्वायरी रिपोर्ट का थर्ड पार्टी से ऑडिट कराएंगे। बिजली की कीमतों में 20 पैसे इजाफे का इम्कान। CPPA ने नेपरा में दरखास्त जमा करा दी। नेपरा बिजली की कीमतों से मुतालिक समाअत रवा माह के आखिर में करेगा। सेनेटर आजम स्वाति का मजीद 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कल दोबारा पेश करने का हुक्म। FIA ने आजम स्वाति के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। प्रोसिक्यूटर ने कहा, यह तफ्तीश करना बाकी है कि इस अमल में मजीद किसका किरदार है। मुस्लिम लीग नून का एतजाज एहसन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कार्रवाई करने की इस्तदा। पंजाब में तब्दीली की गूंज के बायस ज़िमनी इंतखाब तवज्जो का मरकज बन गए। खानेवाल, शेखपुर शरीफ, चिश्तिया की नशिस्तों पर मैदान सजेगा। परवेज इलाही को असम्बली में 186 अरकान की हिमायत हासिल। ऑपोजिशन के पास 179 अरकान। ज़िमनी इंतखाब जीतने वाली जमात की पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो जाएगी। PP 241 बहावल नगर में नून लीग और तहरीक इंसाफ में कड़ा मुकाबला। PTI से मलिक मुजफ्फर, नून लीग से अमानुल्लाह सत्तार उम्मीदवार। TLP के गुलाम कादिर, जमात इस्लामी के ताहिर यूसुफ भी मैदान में उतरेंगे। PP 139 शेखुपुरा से 9 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। नून लीग के चौधरी इफ्तिखार, तहरीक इंसाफ के अबू बकर शेखपुरी उम्मीदवार, तहरीक लब्बैक के मोहम्मद रऊफ भी किस्मत आजमाएंगे। PP 209 खानेवाल में नून लीग और PTI आमने सामने। तहरीक इंसाफ के फैसल न्याजी, नून लीग के ज़ियाउर रहमान उम्मीदवार, तहरीक लब्बैक के राव आरिफ अली समेत 9 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। हुकूमत की इत्तेहादी MQM ने अहम फैसलों के लिए तमाम अरकान पार्लियामेंट को हंगामी तौर पर कराची तलब कर लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, सेनेटर्स और वज़रा मसरूफियात तर्क करके कराची पहुंचे। MQM की जानिब से इतवार को अहम तरीन हंगामी इजलास मुतवक्के।
वज़ीर आला सिंध ने कहा सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, ऐसा इमरान खान करते थे। आसिफ जरदारी, शर्जील मेमन, फरयाल तालपुर सब जेल गए। बिलावल भुट्टो हर जलसे में कहते थे इमरान खान कठपुतली वज़ीर आज़म है। अब इमरान खान खुद कह रहे हैं मैं कठपुतली वज़ीर आज़म था। मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सड़कों और नकासी के निज़ाम के कामों का जायजा लिया। कराची में फ्री डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर आला पंजाब ने गो पंजाब ऐप लॉन्च कर दी। परवेज़ इलाही ने कहा तमाम महकमों में शफाफियत लेकर आएंगे। ऐप से आम आदमी को बहुत सहूलत मिलेगी, रिश्वत खत्म होगी, घर बैठे सहूलत हासिल होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तान को FATF से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पाबंदियों के हवाले से ताहाल कोई खतरा नहीं। पाबंदी किसी भी मुल्क के मफाद में नहीं होती, पाबंदियां लगाने वाले भी मुतासिर होते हैं। रहनुमा PTI शीरी मजारी ने कहा जो बाइडन की पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई गैर मुतवक्की नहीं। बयान पर इम्पोर्टेड सरकार की खामोशी शर्मनाक है। दुनिया के लिए असल खतरा पाकिस्तान नहीं, जौहरी अमरीका है। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा अमरीकी सदर का बयान मुसलमानों पर अदम एतमाद है। पाकिस्तान जिम्मेदार तरीन एटमी ताकत है, कभी अपने असासों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। इमरान खान बैरूनी ताकतों के एजेंडे पर हैं। इमरान खान का असल एजेंडा भी एटमी ताकत को खत्म करना है। वज़ीर आला रिलीफ फंड के लिए हमारी तनख्वाह न काटी जाए। खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन के अरकान असम्बली का खत, कहा कटौती वापस की जाए। सैलाब जदगान की अपने तौर पर मदद करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून, JUI, ANP, जमात इस्लामी के अरकान शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपोजिशन की दरखास्त अफसोसनाक करार दे दी। कहा कुदरती आफत पर सियासत नहीं करनी थी। पहले से कह रहे हैं ये अवामी नुमाइंदे नहीं। वफाकी हुकूमत ने सूबे और ज़म-अज़ला के फंड्स भी नहीं दिए। अवाम सब देख रहे हैं। पिछली मरतबा भी हजरत ने कोई दुआ की और फूक मारी और हिसाक डार साहब तशरीफ ले आए। अब कल फिर हमने नई कीमत जारी करनी है, तो मैं फिर हजरत की खिदमत में हाजिर हूँगा कि एक और फूक मार दें। मईशत का फूंक से इलाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मौलाना फजलुर रहमान की दुआओं से मईशत बेहतर हो रही है। मौलाना ने फूंक मारी तो इसाकदार आ गए। कल हमने फिर पेट्रोल की कीमतों का तयन करना है। दरखास्त करूंगा फूंक मार दें, मसला हल हो जाएगा। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक ने कहा PDM और PTI के होते मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चंद खानदान कभी इधर और कभी उधर जाते हैं, कभी जुबैर उमर और कभी असद उमर आते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं। ठीक एहतसाब हो तो हुकूमत के आधे से ज्यादा अफराद जेलों में होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान से बारक गोल्ड कंपनी के हुक्काम की मुलाकात। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा रेकोडेक मुआहदे से मुतालिक मसाइल को अफहाम व तफहीम से हल किया। मुआहदे से रोजगार के मौके पैदा होंगे, मकामी अफराद को तरजीह दी जाएगी। कौमी और सूबाई असम्बली के 11 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के चीफ सेक्रेटरी और IGs को मुरासला। कहा इलेक्शन का शफाफ और गैर जानिबदाराना इनकाद यकीनी बनाया जाए। सियासी जमातों को पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए सूबाई इंतजामिया फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करे। इलेक्शन कमीशन की ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग मटीरियल, बैलेट पेपर्स, पोलिंग बैग्स पोलिंग स्टेशन पर पहुंचाने का काम जारी। इंतखाबात के दौरान फौज, रेंजर्स और FC तैनात रहेगी। फोर्सेस 15 से 17 अक्टूबर तक फराइज सर अंजाम देंगी। प्रिजाइडिंग अफसरान को भी हिदायत जारी कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी की बेटी या यूसुफ रजा गिलानी का बेटा मुल्तान की सियासी गद्दी का वारिस कौन? TLP के ताहिर अहमद समेत 8 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून की हिमायत भी हासिल। फैसलाबाद में इमरान खान और आबिद शेर अली में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। NA 108 में 12 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। TLP के मोहम्मद सिद्दीक, आजाद उम्मीदवार अब्दुल हफीज बावा भी शामिल। NA 118 ननकाना साहब में 8 उम्मीदवारों में मुकाबला। PTI से इमरान खान, मुस्लिम लीग नून से शिजरा मनसब शामिल। TLP के अफजाल हुसैन रिजवी भी उम्मीदवार।
पख्तूनख्वा के 2 वज़रा को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना। इलेक्शन कमीशन ने NA-22 मर्दान में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर 50-50 हज़ार रुपए जुर्माना कर दिया। खबरदार, कोई अजनबी कॉल करे तो एहतियात बरतें। हैदराबाद से जाली फोन कॉल्स पर झांसा देकर लोगों को लूटने वाला गैंग गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान खुद को पुलिस अफसर बताकर लोगों को रकम भेजने का कहते थे। मुल्जिमान का ताल्लुक लाहौर से है। गिलगित में सोस्ट बॉर्डर पर पाक चीन तिजारत दूसरे रोज भी मुअत्तल। शहरियों का कस्टम हुक्काम के खिलाफ एहतजाज। कहा, कस्टम हुक्काम बिला जवाज टैक्स वसूल करते हैं। मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा।